हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं उसका जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है ये है 8.4 का, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। 8.4 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर के बाद से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन या प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं इसका क्या क्या बेसिक है, क्या क्या यूज़ होने वाले, कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, पहले वीडियो में मैं वो बताऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल वे में प्रूफ करने जाएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूला जो होता है पहले हम वो पहले सीख लेते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है p/h होता है, कोस थीटा मेरा b/h होता है, कोस थीटा मेरा b/h होता है। उसके बाद टेन थीटा मेरा p/b होता है, कोट थीटा मेरा p/b है, तो b ऊपर p नीचे, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इसी से मेरा कुछ जो असल में इसका तो यूज़ नहीं है इस एक्सरसाइज में, लेकिन इससे मैं कुछ और फार्मूला जो बनता है वो हम ये करने जाते हैं। अब देखिए ये h/p और p/h दोनों अगर इंटू कर देंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, अगर इंटू करेंगे तो h/p गुना p/h, इससे ये दोनों मेरा कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 1/1 यानी 1 × 1 आएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि कोसेक थीटा और साइन थीटा इन दोनों को गुना करने से 1 होता। कोसेक थीटा और साइन थीटा गुना करके 1 होगा। उसी तरह सेक थीटा और कोस थीटा दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करना मतलब इनका वैल्यू को इंटू करना, और वैल्यू को इंटू करने से 1 आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मेरा कट जाएगा 1 बन जाएगा। तो इससे मेरा बन जाता है कुछ फॉर्मूले। तो हम उस फॉर्मूला को दिखाना चाहेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, या मल्टीप्लाई समझेंगे, कोसेक थीटा इतना का वैल्यू 1 होता है। तो जब ये फॉर्मूला अगर हमें पता होता तो इससे 2 फार्मूला और निकाल लेते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला निकल जाता है। पहले मैं बेसिक समझाना चाहता हूँ, तब मैं उसमें जाऊँगा ताकि इजीली समझ में आए। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला का यूज हुआ है यहाँ, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन के प्रूफ वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा। और इसी से मेरा कोसेक थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, इसी से निकलेंगे कोसेक थीटा। तो ये साइन थीटा उस पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूला इस फार्मूले की हेल्प से निकला। इसी तरह इनका भी हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, असल मेन फार्मूला ये था, इसका मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ इंटू है 1 हो जाएगा। इससे मेरा 2 फार्मूला और निकल जाएगा, मेरा मेन फार्मूला होगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, ये फॉर्मूला पहले आप नोट कर लें। इसी से मेरा कोस थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये है बेसिक, इससे बन गया। फिर इससे बनेगा, ये दोनों का रेशियो से बनेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोट थीटा इंटू टेन थीटा, इनको भी इंटू करेंगे तो 1 होगा, यानी b/p और p/b, p कट के 1 होता है, इसलिए मैं वो मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो ये मेरा मेन फॉर्मूला है।
इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो मेरा 1 होगा। तो इसी से हम कोट थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। कोट थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा उस पर जाकर डिवाइड टेन थीटा, अब इसी से मेरा टेन थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, इतना मेरा फॉर्मूला है। ये तो मेरा बेसिक फॉर्मूला है, जो कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 8.1, 8.2 या 3 में, लेकिन आज मैं सीधे 8.4 बताने जा रहा हूँ। तो इतना फॉर्मूला तो आपको पता रहना ही चाहिए। फिर इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इन बुक में, उनको याद रखना पड़ता है। तो पहली आइडेंटिटीज़ जो है, बाकी सब जो आइडेंटिटीज जो जरूरत पड़ेंगे मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और निकलता है, इससे मेरा दो फॉर्मूला और निकलेगा, जो मेरा मेन फॉर्मूला है। इसमें मेरा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसी से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये है मेरे आइडेंटिटीज। अब मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फॉर्मूला है मेरा। इससे मेरा दो फॉर्मूला और निकलेगा। 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इस पर आके माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकाल देते हैं। इसमें टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये है फॉर्मूला। तो एक आइडेंटिटीज ये है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी से मेरा कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इन सभी फॉर्मूले को नोट कर लें पहले, फिर हम आगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है इस बुक में 5 नंबर के, उनको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो मैं साइड देता हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो अब मैं इन्हें रब करने जाता हूँ। नंबर 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 1 प्लस कोस थीटा, इतना को इतना के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे शुरू करें। तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्या करना है, जिसको हम प्रूव करना होता है दूसरे के इक्वल, तो हमको ये देखना है कि जो भी फंक्शन है यहाँ पर वो साइन या कोस में है कि नहीं। अगर वो साइन या कोस के रूप में नहीं है तो हम उसको साइन या कोस के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसको बदलेंगे साइन या कोस के रूप में, तब हम लोग प्रूफ करने चलेंगे आगे।
तो यहाँ देख रहे हैं साइन या कोस तो है ही नहीं कोई, ये कोसेक है, ये कोट है, तो हम कोसेक को साइन बना सकते हैं। हमने इतना सारा फॉर्मूला दिखाया, वहाँ पर किसी न किसी फॉर्मूला ग्रुप में कोसेक आया था, तो इसको हम सीधे सीधे क्या करेंगे, कोसेक थीटा को हम लोग जानते थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता था। तो यहाँ कोसेक थीटा का वैल्यू क्या निकल के आता था, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा निकल के आता था। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कोसेक थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, उसके बाद माइनस का वो माइनस रहने दिए। कोट थीटा, हाँ कुछ और फॉर्मूला होता है, जैसे टेन थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला मैंने देना तो भूल ही गया। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, उसके बाद कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसी का उल्टा। ये दो फॉर्मूला भी आप हमेशा के लिए याद रख ले, तब क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ कोट थीटा का ये फॉर्मूला है, यहाँ हम अप्लाई करेंगे इसको। तो कोट थीटा की जगह पर हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और पूरे का स्क्वायर था यहाँ पर, मैं इनको रफ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए अंदर यहाँ पर बटे का घटा, तो इसको हम लोग बटे का घटा बना लेते हैं। इसमें क्या करना, दोनों का एलसीएम, तो साइन थीटा आएगा, सेम नंबर का एलसीएम 1 नंबर आ जाता है साइन थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे 1 हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 1 हुआ, बीच में सब्ट्रैक्शन, ये और ये डिवाइड होकर 1 हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वही चीज़ हो गया कोस थीटा पूरे का स्क्वायर। अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्क्वायर दोनों में अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं, और साइन थीटा को अलग से स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर पूरे में तो अलग अलग हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू होता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा, क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, इतना का स्क्वायर है तो मैं इतना इंटू इतना, स्क्वायर का ये ना मतलब होता है, कोई चीज़ पर स्क्वायर होता है वो आपस में 2 बार उसको लिख सकते हैं। कोस थीटा है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे में इसके बदले में ये लिख लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 में यहाँ स्क्वायर दे दें तो क्या हो जाएगा, बात बदल जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे खुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा होगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर ये, तो हम भी ए के जगह पर वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ है। तो आगे इसको वैसा खोलते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हुआ। फायदा क्या होगा, ये और ये कट गया, और जब कट गया तो ये प्रूफ हुआ, क्योंकि हमको प्रूफ करना था 1 माइनस कोस थीटा
बाई 1 प्लस कोस थीटा। प्रूव्ड। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 2। आगे नंबर 2 में जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे हम लोग फटाफट। पहले 2 से इतना को इतना के इक्वल प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं इसको कैसे प्रूफ होगा। साइन और कोस में पहले से यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है, तो और हमको साइन और कोस में बदलने का और तो रहा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे इसका बटे का जोड़ करना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम नीचे वाले का हो जाएगा, दोनों इंटू हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये ना होगा। दो अलग अलग चीज़ है, और हम बोलेंगे 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का इंटू ही ना होगा। तो इसको इंटू कर लेते तो 5 7 35 होता है, लेकिन ये तो कोई नंबर थोड़ी ना कि कोई नया चीज़ होगा, इंटू में तो दिखाएंगे, तो दोनों इंटू में है, नंबर तो है नहीं। तो क्या करेंगे, अब ये नीचे वाला ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या होगा, जो जो सेम होगा वो खत्म हो जाएगा, कट कर डिवाइड में, और लेकिन बचेगा ये। अब ये बच गया तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। ये थीटा के जगह पर ए है यहाँ पर। उसी तरह ये और ये पूरा से डिवाइड होगा, तो अपने जैसा चीज़ को कैंसिल कर देगा, बचा ये। अब ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा। देखिए दोनों चीज़ सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, उसको स्क्वायर हो जाता है। जैसे x इंटू एक्स अगर करेंगे, ये और ये सेम है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन, ऐसा होगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आता है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको वैसे खोलेंगे यहाँ पर भी, ऊपर कोस स्क्वायर a रह गया, और इसको हम लोग खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab सब इंटू में रहता है, 2ab ये आपस में क्या है, इंटू में है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर हम फंक्शन में हमेशा देते हैं, पूरे एंगल में नहीं है, b स्क्वायर। नीचे हमको कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, इसमें गौर से देखने पर एक आइडेंटिटीज नजर आता है। अगर गौर से देखें तो ये कोस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, दोनों एडिशन में है, दोनों को जोड़ते हैं तो आइडेंटिटीज में बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस दोनों का वैल्यू 1 होता है। इन दोनों को हम पहले अरेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसको उठा के इधर लिख सकते हैं ना, इधर प्लस वाला इधर उधर हम लिख सकते हैं। अब जो बच गया बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2, और 2 के साइन ए के साथ गुना, तो प्लस में 2 साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इन दोनों का वैल्यू 1 जैसे मैंने बताया था, इसको मैं यहाँ से मिटा करके सीधा सीधे 1 कर देता हूँ। साइन स्क्वायर और स्क्वायर के 1 होता है। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 साइन है। अब यहाँ 2 कॉमन है, अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो ये 2 निकला यहाँ से, और उस
कॉमन लेने का मतलब इसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होता है यहाँ पर 1 से। अब 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए होगा, तो सिर्फ साइन ए से गुना करना पड़ेगा। ये कॉमन लिए हम 2 इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इससे क्या हुआ, ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, बचा क्या, ऊपर 2 बचा, नीचे कोस ए बचा, 2 बाई कोस ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू में 1 बाई कोस ए, और 1 बाई कोस ए का फॉर्मूला मैंने बताया था शुरू में, 1 बाई कोस ए मतलब सेक ए होता था। तो ये मेरा क्या बनेगा, 2 सेक ए। हो गया ना प्रूफ। ऐसे होता प्रूफ। आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। कोसेक थीटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदल के लिखे। नहीं भी बोलता तो हम लोग वही करते हैं, एक टेक्निक हम लोग का है, जो अगर साइन और कोस के रूप में नहीं है तो उसको साइन और कोस के रूप में बदलना है। हिंट भी दे रखा है यही, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। टेन थीटा मेरा बन जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये टेन थीटा की जगह पर लिखे, मेन बटा ये है मेरा 1 माइनस कोस थीटा यानी कोस थीटा बाई साइन थीटा एडिशन कोस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये रहा। अब यहाँ मेरा बटे का घटा है, यहाँ पर मेरा बटे का घटा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ऊपर में मेरा साइन थीटा बाई कोस थीटा, मेन बटा के नीचे बटे का घटा, यहाँ पर 1 समझ सकते हैं बटे में, तो 1 साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा होगा, 1 और ये डिवाइड होगा तो ये मिलेगा। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा, है ना। 1 को कितना टाइम पढ़ेंगे, साइन थीटा बना हुआ, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा रहा, साइन थीटा डिवाइड होगा, सेम चीज़ डिवाइड होता है तो 1 होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा, बीच में एडिशन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे भी मेरा फिर से बटे का घटा, यहाँ पर 1 समझ सकते हैं, नीचे में किसी भी चीज़ के किसी नंबर के नीचे 1 होता है। यहाँ मेरा एलसीएम में आएगा कॉस थीटा 1 और ये डिवाइड करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा ही होगा। कॉस थीटा डिवाइड हुआ, 1 मिला, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा रहा, ये हुआ। तो फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन अगर आ जाए, मतलब 4/5 है और 7/2 है, ऐसा आ जाए तो क्या करते हैं, ऊपर का जो फ्रैक्शन होता है उसको वैसे का वैसे लिखते हैं और बाकी का फ्रैक्शन को इनटू में लेके आते हैं और ये पलट कर लिखना पड़ता है इसको। 7 ऊपर है 2 नीचे, तो यहाँ पर 2 ऊपर होगा 7 नीचे होगा, 2/7 होगा, ऐसे करना पड़ता है। जो यहाँ चीज़ होता है उसको पलट के लिखना पड़ता है ऐसे कर। तो वैसा चीज़ यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, अलग अलग। ऊपर का फ्रैक्शन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इनटू में ये साइन थीटा को ऊपर लिखेंगे और उसके ऊपर जो है वो नीचे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हो गया, देखिए एडिशन है, यहाँ पर वही काम करेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा
और इसको इनटू में जो लिखेंगे ये cos थीटा ऊपर होगा, नीचे में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहा। अब इन दोनों को गौर करने पर पता चलता है कि जो ब्रैकेट में फंक्शन सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि जो ये साइन थीटा है ये नेगेटिव है, यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा यहाँ नेगेटिव और यहाँ cos थीटा पॉजिटिव है। तो हमको काटने के लिए दोनों सेम सिंबल में चाहिए, दोनों का सेम होना जरूरी है काटने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस को चेंज करेंगे। प्लस का रूल क्या है, प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस, इसको हम दो माइनस में बांट सकते हैं। तो इस प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस अलग अलग लिख सकते हैं, जिसमें से एक माइनस हम नीचे वाले फंक्शन को दे देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, नीचे का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा साइन थीटा बन जाएगा पॉजिटिव और कोस थीटा बन जाएगा नेगेटिव। होता है ऐसा, जैसे मैं यहाँ अगर दिखाता हूँ 5/4x प्लस 7/4x माइनस 3 है, मतलब माइनस 6 है। तो हम यहाँ से एक माइनस हटाकर, जैसे कि प्लस के बदले में हम लोग माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो एक माइनस यहाँ दिए, एक माइनस नीचे वाले को दे दिए और ये माइनस अंदर अंदर जाके गुना हो गया। ब्रैकेट जब खुलता है तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, माइनस में यहाँ 4x पॉजिटिव था, माइनस 4x हो गया। और इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, 6 को इधर और माइनस प्लस 6 को इधर और 4x को इधर, इसको रब करके, जबकि 4x नेगेटिव में था, ऐसे लिख सकते हैं, यानी प्लस 6 माइनस 4x। आगे तरफ प्लस लिखना कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ से एक माइनस लेके गए तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हुआ, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ। अब इसको हम ऐसा मैच करने के लिए इसको हम बदल सकते हैं, साइन थीटा को उधर, कोस थीटा को उधर लिख सकते हैं। कोस थीटा नेगेटिव में था, इसको हम इधर लिखे नेगेटिव में कॉस थीटा, और साइन थीटा पॉजिटिव में था प्लस साइन थीटा। इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से उधर बदल सकते हैं, और ये प्लस लिखने का भी कोई जरूरत रहा नहीं। अब देखिए दोनों सेम हो चुका। अब मैं इसे आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला मैं रब करता हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इतना इंटू इतना हो जाएगा। जो जो सेम है उसके लिए उसको एक बार लिखा जाता है, और जो जो सेम नहीं है वो आपस में इंटू हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंटू में लिखता हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा। और ब्रैकेट में ये एक, दोनों के बदले में एक लिखा जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ। अब जो नीचे का चीज़ है वो नीचे से डिवाइड होगा, ये वाला चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे तो इतना चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये डिवाइड का ये मतलब नीचे वाले से जो डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ वहाँ पर कट के ख़त्म होता है।
कोस थीटा कट के खत्म हो गया, उसके बाद साइन माइनस कोस थीटा कट के खत्म हो, बचा मेरा साइन थीटा। वो साइन थीटा जो बच गया वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, साइन क्यूब थीटा बन गया, बीच में माइनस। अब जब इसी को इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल हो, बचा कोस थीटा इससे गुना हो गया, कोस क्यूब थीटा बन गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला नजर आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में इसको हम खोलेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा, ए माइनस बी पहले लिखना पड़ेगा, ए की जगह पर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर का तो खोल दिए फॉर्मूला के हिसाब से, नीचे मेरा कुछ नहीं करना है, अभी नीचे वैसे रहने देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ ब्रैकेट होगा। अब हम यहाँ पर ये और ये काट सकते हैं। अब ये मेरा बन जाएगा 1, तो जो कट गया उसको मैं मिटा कर 1 लिख देता हूँ, इसको हटा के इन दोनों के बदले में 1 लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके बदले में डायरेक्ट मैं यहाँ यहीं पर 1 कर देता हूँ, 1। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग अलग बटे के शक्ल में लिख लेता हूँ, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी नीचे में मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग सा दिखता होगा, असल में पूरे के नीचे है, पूरे के बटे में है, तो इसके साथ अलग में बटे लिख दिया, इसके साथ अलग में बटे में लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर मेरा ये कट गया। मैं नीचे वाला रफ कर देता हूँ। अब ये कट गया तो इसको लिखने का कोई जरूरत है नहीं, ये 1 कट के 1 हुआ, यहाँ पर प्लस में 1 रहा क्योंकि कट के 1 रहा। अब यहाँ पर 1 बाई कोस थीटा और 1 बाई साइन थीटा अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, और प्लस में 1 है पहले से। अब 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। इन्हीं को आप इस प्लस 1 इधर लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। नंबर 4, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए। इसमें भी हिंट दे रखा है, बोला है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष अलग अलग सरल करें, तो इसमें LHS और RHS जो है उसको अलग अलग सॉल्व करके इक्वल लाना है। ये नहीं कि इतना को सॉल्व करके इतना बनाना या फिर इतना को सॉल्व करके इतना बनाना, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे, वो कहीं ना कहीं आगे सेम टू सेम मिलेंगे हमको, और वही मेरा प्रूफ माना जाएगा जहाँ पर सेम हो जाते हैं, तो वही सेम करने के लिए कहें। तो टेक्निक वही है, साइन और कोस में नहीं दिख रहा उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें, बदल दें। तो मैं
LHS की तरफ से चलता हूँ और इधर RHS, दोनों को एक साथ सोल्व करते हुए चलता हूँ। मैं RHS और LHS को एक साथ बनाते चल रहा हूँ, लेकिन आप क्या कीजिएगा, LHS को अलग सोल्व कर लीजिएगा और उसको RHS वाला जितना भी निकल जाएगा उसको अलग सोल्व करना है। पहले LHS को सोल्व करके फिर नीचे से RHS सोल्व करना, तब आगे लिखना हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये लिख दीजिएगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। 1 प्लस सेक ए की जगह पर हम कन्वर्ट कर देंगे 1 बाई कोस ए, नीचे में सेक ए की जगह पर 1 बाई कोस ए लिखना है और इधर RHS की तरफ साइन स्क्वायर ए का एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वहाँ थीटा था, यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है तो हम लोग ए ले रहे हैं, नीचे में 1 माइनस कोस ए, ये हुआ। अब यहाँ पर मेरा बटे का जोड़ है ऊपर में, तो यहाँ हम 1/1 समझ सकते हैं। तो कोस ए और 1 का एलसीएम मेरा, देखिए पूरे बटे के जो ऊपर से हम ये बटे का जोड़ कर रहे हैं, तो कोस ए मेरा एलसीएम हुआ 1 और कोस ए का एलसीएम कोस ए, और 1 से ये डिवाइड होगा तो यही मिलेगा कोस ए 1 से मल्टीप्लाई करके कोस ए हो गया। कोस ए डिवाइड होकर 1 हुआ और 1 से मल्टीप्लाई के 1 हो गया। नीचे मेरा वैसे का वैसे रहा 1 बाई कोस ए। इधर RHS की तरफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर टेक्निक लगाना है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो एक फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलता कैसे है, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा खुलता है। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे हम लोग वैसे रखेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ये और ये मेरा सेम हो, ये कट के खत्म हो गया। 1 प्लस कोस ए इधर हुआ, अब इधर भी हमको किसी भी तरह से 1 प्लस कोस ए लाना है, तब RHS और LHS इक्वल माना जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन मैंने फिर दिखाया, जैसे 5/4 अपॉन 7/2 अगर ऐसा रहेगा तो पहला वाला फ्रैक्शन को लिखना पड़ता है और नीचे वाला फ्रैक्शन को इंटू में रखना पड़ता है और पलट के रखना पड़ता है। 2 ऊपर 7 नीचे हो जाएगा, 2/7 ऐसा लिखना पड़ता है। तो इसको भी हम लोग वैसे अरेंज करेंगे। ये हम बस इसको अरेंज करने के लिए मैं यहाँ दिखा रहा। तो ऊपर का फ्रैक्शन जो है उसको पहले लिखते हैं, कोस ए प्लस 1 कोस ए, ऊपर का ये फ्रैक्शन था इतना, और इसको इंटू में लिखेंगे तो कोस ए यहाँ पर ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। कोस ए कैंसिल, कोस ए प्लस 1 अपन 1, तो इसको 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं पलट कर, और नीचे का 1 छिप गया। और इधर में RHS की तरफ क्या है 1 प्लस कोस ए, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नंबर 5, तो ये नंबर 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि एक आइडेंटिटी दे रखा है, उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको बनाने बोला है। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्या है, असल में इस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसमें क्या होता है कि इसको आगे बढ़ाने से क्या होता है कि इस 1 का वैल्यू, जैसे इस बराबर के इस बार तो 1 है, इस कोड स्क्वायर, और इस बार मेरा क्या था कोसेक स्क्वायर ए, और इस बार का कोड स्क्वायर जो प्लस में था ना, वो इस बार आकर के माइनस में कोड स्क्वायर ए। ये असल में हम लोगों को यूज करना है, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करते हुए 1 मिलेगा हमको, और उस 1 के जगह पर इतना वैल्यू रखना है। तो ये ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें
कोसेक ए और कोट ए चाहिए, जो कि कोस ए से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम कोस ए में साइन ए से डिवाइड करें, जैसे कोस ए अपॉन साइन ए, इससे मेरा कोट ए मिल जाएगा। और साइन ए मतलब सब में अगर साइन से डिवाइड करें तो होगा क्या, वो हम पहले बता रहे हैं। साइन ए जो है, इसमें भी साइन है, अब इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे, सब में तो साइन ए से डिवाइड करना होगा ना, तो इससे हमको फायदा क्या होगा, ये कट के 1 मिलेगा। और 1/1 में अगर साइन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कोसेक ए मिल जाएगा। तो साइन ए से डिवाइड करने से ही अब ये मेरा वैल्यू आएगा। ऐसे आना मुश्किल है, ऐसे आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको सब में साइन ए से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में। जब न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ता है तो डिनोमिनेटर भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, साइन ए से सब में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमको ये सारा वैल्यू मिलेगा। और उसी को मैं किसी तरह से काट कूट करके ये वैल्यू मैं लेके आऊँगा। तो इसे मैं रख कर देता हूँ। कोस ए को हम लोग डिवाइड करते हैं, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय कोस ए प्लस 1 बाय, ओ साइन ए से ही डिवाइड करना था ना, साइन ए, और यहाँ पर साइन ए, सब में साइन ए से डिवाइड किए, नीचे वाले में भी करना पड़ेगा, कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय, या माइनस है, 1 बाय साइन ए। ये हुआ। अब मेरा ये कट के 1 बन गया, ये कट के 1 बन गया, तो मैं इसे रख करके 1 लिख देता हूँ। ये 1 बन चुका है, ये भी मेरा 1 बन चुका है। आगे कोस ए बाय साइन ए मेरा कोट ए बन चुका है, ये भी मेरा कोट ए बन चुका है। और 1 बाय साइन ए मेरा कोसेक ए बन चुका है, 1 बाय साइन ए मेरा कोसेक ए बन चुका फिर से। तो ये हुआ, थोड़ा सिंपल हुआ। तो अब वो आइडेंटिटी जो यूज करने के लिए जो क्वेश्चन में कहा गया है, अब वो आ गया उसका बारी। तो इस 1 के जगह पर 1 के बदले मैं इतना वैल्यू लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं अरेंज करता हूँ, ये -1 को थोड़ा लास्ट में करते हैं तो हमको लिखने में सुविधा होगा। इस -1 को यहाँ से -1 हटा दिए, इधर हम -1 लिखे, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो प्लस कोसेक ए -1 यहाँ लिख देते हैं। तो इस 1 के जगह पर मैं इतना वैल्यू लिखना चाहता हूँ। अगर मैं 1 के बदले इतना लिखूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये माइनस ऐसे अगर रहने दें तो इससे क्या समझ में आता है कि सिर्फ ये वाला, ये माइनस के सामने सिर्फ ये वाला है, लेकिन बल्कि ये -1 में था तो 1 का पूरे वैल्यू में माइनस होगा, तो पूरे को घेर के लिखना होगा। ये बात आप ध्यान में रखें। तो अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बार बार दिखाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से ये खुलता है। तो हम यहाँ पर वो करेंगे, तो इसी लाइन में मैं कर देता हूँ मिटाकर, ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ये हुआ। तो ये चीज़ इस सेट में, और मतलब यहाँ पर दो सेट है, इतना एक सेट, यहाँ तक एक सेट, तो इतना में ये चीज़ दोनों सेट में है, तो मैं वो कॉमन कर लेता हूँ। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, इतना को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ हो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसी और सेम चीज़ बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर इतना को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा सेट बने, तो ये पूरा सेट बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ वहाँ पर कम करने के बाद जो बच जाता है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इतना चीज़ वहाँ पर कम हुआ, ये वाला कम हो जाता, बचा ये वाला, और ये वाला पूरा का पूरा नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव में, और नेगेटिव में ये वाला, तो ये तो पूरा ब्रैकेट में है। तो अब यहाँ का मैं ये वाला ब्रैकेट लेता हूँ, मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बदल देता हूँ, बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, और ये कोसेक ए माइनस कोट ए रहेगा, और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर। अगर ये माइनस मैं अंदर अंदर लेके चलूँ तो पहले मैं लिख लेता हूँ कोट ए, यहाँ थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ 1 को, तो कोसेक ए पहले लिख लेता हूँ, कोसेक ए प्लस 1, कुछ नहीं किया, बस माइनस कोसेक था, माइनस कोसेक रहने दिया, प्लस 1 थोड़ा उधर कर दिए। अगर ये माइनस में अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये माइनस, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो इसमें लग जाएगा और इसमें भी लगेगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, 1 पॉजिटिव है, 1 यहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव, कोसेक ए नेगेटिव, कोसेक ए नेगेटिव, कोट ए पॉजिटिव, कोट ए पॉजिटिव। अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो फिर ये इस तरह से बन जाए, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, 1 को शुरू में लिखता हूँ, 1 मेरा शुरू में आ गया इधर से, उसके बाद माइनस में कोसेक ए चाहिए था, माइनस में कोसेक ए, और प्लस कोट ए यहाँ पर था, प्लस कोट ए, तो इसको थोड़ा सा और मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखिए सेम चीज़ हो गया, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक प्लस कोट ए, ये और ये मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, जो कि प्रूफ हो चुका है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करें, और ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।